Hello everyone, welcome back to Mr. Mathematics. हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं 10th में जो मैथ्स 2 है, जिसका चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी 7th या 8th से। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन किस क्लास से, लेकिन मुझे पता है बचपन से सीखते आ रहे हैं इसको। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2। पिछले पार्ट से हमने एक्सरसाइज 2.1 किए, काफी लंबा लेक्चर था वो। ठीक है, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन किए 2.1 के। और उसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 30 60 90 प्रॉपर्टी क्या होती है, 40 40 90 प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो भी हमने देखे। और साथ में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है वो भी हमने सीखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है। ठीक है, या फिर वो एमसीक्यू में आएगा या फिर किसी ना किसी में तो क्वेश्चन में आता ही है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.2, लेकिन 2.2 जो भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और वो है यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, ये कैसे होता है, अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट्स में, जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम दोनों साथ में करने वाला हूँ। ठीक है, और हो सकेगा साथ में ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी, मैं तीनों थ्योरम्स को सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल अपोलोनियस थ्योरम क्या होता क्या है, समझो अगर एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और एक ट्रायंगल के अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ABC, जो हर बार नाम देते हैं, दूसरा कुछ नाम तो मिलता नहीं है, ओनली ABC PQR LMN, है ना। अब देखो ये ट्रायंगल का नाम यहाँ पे देखो, समझो अगर जो यहाँ पे A है, A से अगर मैं एक मीडियन अगर ड्रॉ करता हूँ, और ये क्या है यहाँ पे, समझो M है, क्या है ये M है। मीडियन क्या कर रहा है यहाँ पे, भले थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो दोनों पार्ट्स है BM और MC, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या कर रहे हैं, वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपोलोनियस थ्योरम को यूज करके वैल्यूज का हम लोग फाइंड करते हैं। अब अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना, जो साइड्स जिसके ऊपर ये मीडियन नहीं आया हुआ, अब जो BC के ऊपर मीडियन आ गया तो इसको नहीं लेना है, किसको लेना है, ये AB और AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम मीडियन, 2 टाइम मीडियन यानी कि क्या, 2AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम जो भी मीडियन दोनों को डिवाइड कर रहा है, BM को और MC को। यहाँ पे तो आप चाहो BM को लो, चाहे यहाँ पे MC लो, दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम BM स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे चाहो तो 2 टाइम MC स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ये होता है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आते ही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन 2.1 से और एक क्वेश्चन 2.2 से हर साल क्वेश्चंस को आते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, और ये कब यूज होगा, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं एक एंगल से, और वो जो जिस साइड पे जा रहे हैं और उस साइड को ना अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हो, मीडियन क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे क्या यूज होगा, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं। ठीक है, डन। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से गिवन है, इन ट्रायंगल PQR, टेक्स्ट बुक में देखो भी, पढ़ो भी, और आपको देखो यहाँ पे नीचे भी दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड OQR। QR यहाँ पे है, PQ की वैल्यूज गिवन है, PR की वैल्यूज गिवन है, PS, और क्या फाइंड करना है यहाँ पे, QR। यहाँ पे फिगर बना हुआ है क्या, नहीं, फिगर यहाँ पे बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ज्योमेट्री में। सबसे पहले अगर आपको कुछ गिवन पार्ट्स है तो उसको पहले लिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे गिवन वगैरह लिखा है। अब गिवन हमें कहाँ पे मिलेगा, या फिर फिगर अगर गिवन है तो फिगर में मिलेगा, या फिर क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट्स होता है ना उसको लिखना चाहिए, इसके ऊपर भी मार्क्स होता है। समझ में आया। अब समझो अगर मैं यहाँ पे फिगर अगर बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया मैंने, ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पे,
क्यू आर। अब यहाँ पे कोई बोला क्या कि मतलब पॉइंट एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, कहाँ से लेना है ये बोला है क्या? नहीं, लेकिन क्या बोला जो एस है वो मिड पॉइंट मतलब बीच में, किसके बीच में? वो क्यू आर के बीच में। तो क्यू आर यहाँ पर है तो इसके बीच समझो ये पॉइंट एस यहाँ पे, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। अगर मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो कहां से ड्रॉ रहेगा? उसके सामने जो एंगल है पी, अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है मेरा डायग्राम, ठीक है, समझ में आया ये? तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, वो मिड पॉइंट है। वो परपेंडिकुलर क्या है? एकदम 90 होता है। ये 90 नहीं, थोड़ा समझो तिरछा भी हो सकता है, ये ऐसे थोड़ा तिरछा भी हो सकता है। ये मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना वैल्यूज गिवन है, पी क्यू है 11, क्या पी आर है यहाँ पे 17, पी एस यहाँ पे कितना है 13, क्या पूछा है क्यू आर, ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे पूछा है कितना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मीडियन है, मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो इसमें अपोलर थ्योरम मैं यूज कर सकता हूँ, तो मुझे एक सिर्फ ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, लेकिन दोनों क्या डबल है ना क्यू आर का। क्यू आर क्या होगा? इसका डबल ही होगा ना जो भी आएगा, ठीक है। अब तो कैसे करो, गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय अपोलोनियस थ्योरम। ये क्या है? मिड पॉइंट यहाँ पे ना, इसको नहीं लेना। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम मीडियन, इसका मतलब पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस लो या फिर एस आर लो यहाँ पे, तो 2 टाइम क्यू एस का स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है। अब पी क्यू कितना है 11 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है 17 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो कैसे यहाँ पे करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 17 का कितना होता है 289 इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर प्लस करोगे तो कितना होगा 1 और 9 10 हो गया, 8 और 2 10, 1 11 हो गया, 1 और 2 3 और 1 4, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन तो प्लस में ना इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी मल्टीप्लाई 2 9 से कितना होगा यहाँ पे 18 कैरी 1 18 हो गया यहाँ पे, 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 और एक यहाँ पे कितना हो गया 13 3 इक्वल टू 2 क्यू एस का स्क्वायर। अब देखो इसमें से माइनस करो 2 इधर लेके आ जाओ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा ना वो, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 में से कितना जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचेगा 7, कितना बचा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 में 3 अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया क्यू एस का स्क्वायर, डिवाइड करो कितना आएगा यहाँ पे 36 इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर। देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो क्यू एस कितना है यहाँ पे 6 आ गया। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे क्यू आर फाइंड करना है ना, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 2 इंटू क्यू एस, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू एस, क्योंकि देखो या फिर ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे जो क्यू एस है ये क्या है हाफ ऑफ क्यू आर है। अब ये जो चीज है ना इसको आप यार साइड में भी यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन ने थ्योरम, देयरफॉर ये कितना है यहाँ पे 6, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इसका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 12, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 12।
समझ में आया कैसे किया? अब देखो ये करने के लिए तुमको स्क्वायर और प्लस माइनस पे ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए शॉर्ट लो इसका, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। डन। भाइयों और बहनों, अपने अपने दूसरे के, हम लोग आ चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। इन ट्राइंगल ABC, AB, BC, AC की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। और तो ये भी गिवन है तो ये भी हमको लिखना चाहिए कि ट्राइंगल ABC में जो मीडियन है वो कहाँ से ड्रॉन है, पॉइंट C से, कहाँ पे, साइड AB के ऊपर, ठीक है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन मुझे अगर सॉल्व करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे समझे ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये ट्राइंगल बन गया, टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही, कुरकुरे नहीं, कुरकुरे नहीं है, अलग ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे ABC, ABC, ठीक है। क्या बोला, मीडियन कहाँ से ड्रॉन है, पॉइंट C टू साइड AB, मतलब यहां से मीडियन एक ड्रॉन है ऐसा यहाँ पे, ठीक है। और मीडियन का यहाँ पे नाम कुछ लिया, क्या नाम ले रहा है, नहीं, तो यहाँ पे देखो ABC, तो ये मैंने D लिया। अगर ये मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो इक्वल होगा यहाँ पे। और वैल्यू देखो AB की वैल्यू, ये पूरी AB अगर है, ये AB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 है। AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है। BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 9 है। और ये क्वेश्चन वैल्यू तुमसे पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, अगर ये मीडियन यहाँ से ड्रॉन है तो इक्वली डिवाइड होता है ये, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अगर ये निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर, फिर ये, और मुझे इसमें इसको एक ही लेना है, तो AD या तो D भी लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो पूरा AB है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग AD और BD यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अदो गिवन लिख के सॉल्व करना है। देयरफॉर AD इक्वल टू DB इक्वल टू हाफ ऑफ AB, देयरफॉर 1/2 इंटू 10 कितना आ गया, 5। तो AD इक्वल टू DB इक्वल टू कितना आ गया, 5। दोनों लिख लो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी का पता नहीं ना कब कौन सा ले लो तुम, तो दोनों लिखो। बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम। देखो यहां पे तो मीडियन इसके बाद, तो इसको नहीं लेना है। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम मीडियन, मीडियन क्या है, CD, तो CD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम कोई भी एक लो, तो यहां पे ले लो DB, 2 टाइम DB का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करो। AC लगाने वाला AC यहाँ पे कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना, 9, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम CD स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू DB, DB कितना यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 टाइम CD स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। अब इसको प्लस करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 81 है ना, 1 इसको दो तो ये 50 हो जाएगा, 50 और 80 कितना होगा 130, तो 130 हो गया यहाँ पे, 50 और 80 कितना हो गया 130, और ये 50 इधर लो तो -50 इक्वल टू 2 टाइम CD स्क्वायर, ठीक है। माइनस करो कितना होगा यहाँ पे, कितना बचेगा फिर 80 बचेगा, अपॉन 2, Q2 इसके नीचे आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया, कितना आया 40 CD स्क्वायर। क्या फाइंड करना है CD, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा √40, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रूट, एक मिनट 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 10, तो 4 का कितना बाहर आएगा 2, तो 2 √10, ये क्या हो गया CD।
कुछ मीटर सेंटीमीटर है क्या? नहीं। तो सी डी की वैल्यू यहाँ पे कितने आए? 2√10। लास्ट में हमें क्या पूछा? द लेंथ ऑफ मीडियन, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन इज 2√10। द लेंथ ऑफ मीडियन इज 2√10, या फिर आगे अगर लिख दोगे द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी इज 2√10 तो भी चलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, जैसा पहला क्वेश्चन सेम दूसरा क्वेश्चन। डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है। इन दिस फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें पी एस यहाँ पे सेगमेंट का मीडियन है और पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये गिवन है। और यहाँ पे दो चीजें हमें प्रूफ करना है। पहला यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको इसको प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें अगर देखोगे ना तो इसके अंदर टोटल कितने ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? पी टी एस, एक कौन सा है? पी टी आर, और एक कौन सा है? पी टी क्यू। बस इन तीनों ट्रायंगल्स को तुमको लेना है, देखना तुम्हारा सम प्रूफ हो जाएगा। बाकी जो कुछ चीजें ट्रिक्स वगैरह जो नई नई चीजें यूज है उसको खाली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, प्रूफ यहाँ पे लिखता हूं मैं। ये क्या है? जो पी एस है, सेगमेंट पी एस इज मीडियन ऑफ किसका? ये ट्रायंगल पी क्यू आर का। पी क्यू आर का करें क्या? मीडियन है ये, तो मतलब एस का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे। अगर एस मिड पॉइंट है तो क्यू एस और एस आर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू एस आर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो गया ना, लेकिन ये क्या होगा? हाफ होगा। किसका हाफ होगा? क्यू आर का हाफ होगा। हाफ इंटू क्यू आर, क्योंकि देखो ये जो पार्ट से पूरा ये पूरा और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा ना, लेकिन जो पूरा क्यू आर है उसका हाफ हाफ होगा ये, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको ले लो 1। इसके बाद में ना ये ट्रायंगल लो पी टी एस। इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल टी इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 90 है। एंगल टी यहाँ पे कितनी है? 90 है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 90 तो हाइपोटेनियस, तो पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। ये कैसे आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हो गया यहाँ पे। इसको ले लो नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो? ये पी ट्रायंगल करो। हमें क्या है? पहले पी आर स्क्वायर चाहिए ना, तो ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा? पी टी आर। इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल टी यहाँ पे कितना? 90 है, तो अगेन बाय पाइथागोरस, अगर ये 90 है तो पी आर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरा टी आर है, ये यहां से लेके जो पूरा टी आर है, इसमें क्या है? टी एस भी है और एस आर भी है ना। इसमें क्या है? टी एस भी है और एस आर भी है। तो जो पूरा टी आर है इसको मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, टी आर को चेंज कर रहा हूँ। किसमें कर रहा हूँ मैं? टी एस प्लस एस आर में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? टी एस प्लस एस आर स्क्वायर।
क्योंकि अगर ये स्क्वायर में तो ये पूरा भी स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखो आगे, ठीक है। देयरफॉर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे ना दो पार्ट्स का प्लस है पूरे होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा टी एस का स्क्वायर प्लस टी ए, क्या हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फिर 2ab, मतलब 2 इंटू टी एस इंटू एस आर, 2 इंटू टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर का स्क्वायर। क्या किया इसमें मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया, ठीक है। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू, मुझे तो पी आर स्क्वायर चाहिए तो उसको छेड़ो बस ऐसे रहने दो, ठीक है। अब अगर ये पूरा तुम यहाँ पे देखो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या पी एस का स्क्वायर जो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसके प्लेस में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पी एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी एस, यहाँ पे मुझे टी एस चाहिए क्या, एस टी और टी एस दोनों एक ही है तो वो चाहिए, क्यू आर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एस आर है, तो इसको मैं चेंज करूँ, तो टी एस को ना मैं एस टी लिखता हूँ जैसे लिखना है हमें, इंटू एस आर, फ्रॉम वन एस आर की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ क्यू आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है, प्लस ये देखो यहाँ पे एस आर स्क्वायर है, यहाँ पे एस आर चाहिए क्या नहीं, तो एस आर को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ क्यू आर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ हाफ ऑफ क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ क्यू आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखो ये कैसे आया, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, ठीक है। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्या चाहिए क्यू आर एस टी इंटू एस टी ना, तो एस टी इंटू क्यू आर है, बस मल्टीप्लाई के पीछे लिख सकते हैं ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यू आर इंटू एस टी जैसे चाहिए प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो है ना आगे यहाँ पे, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना तो आया कि नहीं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है हेंस प्रूव, क्या लिखा मैंने यहाँ पे हेंस प्रूव, समझ में आया कैसे किया इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर ये सेकंड वाला भी करके बताता हूँ मैं। देखो एग्जाम में ना दोनों भी आ सकता है, कोई एक भी आ सकता है, तो ध्यान देना अगर ये वाला आता है प्रूफ करने के लिए तो ये ट्रायंगल लेना है और ये पूरा ट्रायंगल लेना है। अब अगर नीचे वाला आएगा तो वो भी बता दो कैसे करना है, ठीक है, डन। अभी देखो अगर सेकंड वाले के लिए, ठीक है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा दोनों के लिए, अगर 1 आता है तो दोनों के लिए यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। अब देखो सेकंड वाला क्या पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कब मिलेगा, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ पी टी क्यू लेता हूँ तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल टी इक्वल टू कितना है यहाँ पे 90 है, तो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ये कैसे आया बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ये जो क्यू टी है, ये जो क्यू टी है, मुझे यहाँ पे देखो एस टी भी चाहिए, मतलब मुझे टी एस भी इसके अंदर मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है, ये पूरा मतलब ये मुझे इंक्लूड इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एस टी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये मुझे लाना है, समझो अगर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये जो पूरा क्यू एस है ये इसके अंदर क्या है क्यू टी भी है प्लस एस टी भी है ना,
क्या है उसके अंदर, QT भी है और ST भी है, तो इसको लेके इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा QS माइनस ST। QS माइनस, अगर इस पूरे QS में से तुम ST या TS को माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, QT मिलेगा वैसे भी, तो ये QT। तो जो मेरा QT है उसके प्लेस में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, QS माइनस ST। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, QS माइनस ST स्क्वायर। समझ में आया ये, ठीक है। अब जैसे पहले फॉर्मूला है इसके सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे, इसको वैसे ही रहने दो यहाँ पे, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस तो A माइनस बी द होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब QS का स्क्वायर माइनस 2AB मतलब क्या 2 इंटू QS इंटू ST प्लस ST का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे डन। अब अगर आगे यहाँ पे देखो PQ स्क्वायर इक्वल टू ये जो PT स्क्वायर और ये जो ST स्क्वायर या TS का स्क्वायर है, ये उसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, PS का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, PS का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए ना PS का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। फिर क्या देखो माइनस वाला टर्म है, तो माइनस वाले टर्म को यहाँ पे लिखो, माइनस 2 इंटू ST मुझे चाहिए लेकिन QS चाहिए क्या, नहीं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो QS है, तो फ्रॉम 1 अगर देखो QS बराबर क्या, हाफ इंटू QR, क्योंकि QR चाहिए, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ, हाफ इंटू QR इंटू ST प्लस ये जो QS है, QS को मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें QR में, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, अगेन फ्रॉम 1 एंड 2, कैसे आया वो, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 स्क्वायर। जो हमें चाहिए तो वो यहाँ पे आ चुका, सेम टू सेम उतने स्टेप्स में यहाँ पे गया। आगे यहाँ पे हिंदुस्तान की पब्लिक, ठीक है। समझ में आया कैसे गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये इजी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान में रखोगे कि अगर कौन सा ट्रायंगल मुझे लेना है तो तुम्हें इजी लगेगा। बाकी इसमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज किया है बस, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइस हम लोग करने वाले अभी 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4। देखो 2.2 लगता है मैंने मिटा दिया गलती से यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से गिवन है, इन दिस फिगर ट्रायंगल ABC पॉइंट ए में इसका है मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। करेक्शन कर लो उसको। और AM की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, BC। ये जो पूरा टोटल वैल्यू यहाँ पे BC है वो पूछा है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यूज को अगर आप देखो, ठीक है, तो ये जो साइड्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक है। या फिर स्क्वायर में होगा, ये स्क्वायर में लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर में ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर होएगा ना वो, ठीक है, तो स्क्वायर में रहेगा वो। अब दो यहाँ पे ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो दो देखो क्या किया मैंने, जो भी गिवन है उसको देख के लिख देना है। उसके बाद में यहाँ मैं लिखता हूँ बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर प्लस, या तो BM ले दो या तो MC लो, तो यहाँ पे ले लो 2MC स्क्वायर। अब ये जो BC होगा, BC, ये BC की वैल्यू यहाँ पे देखो, BM और MC क्या है यहाँ पे, BM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ BC है ना, ठीक है।
तो ये कितना गिवन है 290, तो 290 इक्वल टू 2 AM, AM कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 MC स्क्वायर, ठीक है। तो 290 से यहाँ पे रखो इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 2 इंटू 64 प्लस 2 MC स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, तो 290 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा यहाँ पे 60 का डबल 120, 128 इक्वल टू 2 MC स्क्वायर। अब अगर माइनस करो कितना होगा यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो कितना यहाँ पे बचा 162। और देखो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा MC स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे MC स्क्वायर। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो MC स्क्वायर इक्वल टू 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 81, तो MC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9, MC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 9। क्या फाइंड करना है BC, तो MC क्या है यहाँ पे, देयरफॉर MC इक्वल टू यहाँ पे क्या है हाफ ऑफ BC, MC कितना 9, ये 2 आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे BC, तो देयरफॉर BC इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 18, साथ में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे साइड्स क्या है पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आया ये, स्क्रीनशॉट लो इसका, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम क्वेश्चन नंबर 4 डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये हॉट क्वेश्चन है, गर्मा गर्म क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के, आपको एक फिगर यहाँ पे दिख रहा है, फिगर में जो पॉइंट T है क्या इंटीरियर रेक्टेंगल है, मतलब बीच में है ये, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पे TS का स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। और यहाँ पे क्या बोला है सेगमेंट AB, सेगमेंट AB ये क्या है पैरेलल है, किसको पैरेलल है SR को पैरेलल है, ये भी गिवन है यहाँ पे एज शोन है, ये तो ड्रॉ करने के लिए बोला है यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो ड्रॉ करके गिवन है ना, तो गिवन हो गया वो। और ATB ये क्या एक ही लाइन में है, ये हमको यहाँ पे गिवन है। तो कैसे यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे, और एकदम सिंपल तरीके से सबको कराऊंगा मैं, और कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो भी प्रूफ में जो भी गिवन पार्ट्स होती है इसको हमें लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे है क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है यहाँ पे PQRS, ठीक है। इसमें जो सेगमेंट AB किसको पैरेलल गिवन है PS को, तो यहाँ पे लिख दो सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट SR, AB किसको पैरेलल है यहाँ पे SR को पैरेलल है, ये गिवन है। और देखो यहाँ पे जो PS है ये किसको पैरेलल होगा, यहाँ पे ये अगर मैं समझो पूरा PS लेता हूँ तो PS किसको पैरेलल होगा यहाँ पे QR को, ये भी यहाँ पे लिख दो सेगमेंट PS पैरेलल टू सेगमेंट QR। तो देयरफॉर अगर ये इसको पैरेलल, तो ये एक ही लाइन में जा रहा है ना, तो AS और BR भी क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे also देयरफॉर सेगमेंट AS पैरेलल टू सेगमेंट BR, ये भी हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज, तो ये जो अगर ये पैरेलल है इसको, और अगर ये इसको पैरेलल, तो ये भी एक तरह के यहाँ पे क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा रेक्टेंगल बोलो या फिर पैरेलल हम इसको बोल सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करने वाले एकदम सिंपल तरीके से, इसके अंदर देखो कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल्स को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इन चारों ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यूज करने वाले हैं। और देखो अगर ये जो AT है TA ये इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर, देखो सीधे दिख रहा है तो ये 90 होगा, दोनों तरफ से 90, ये भी दोनों तरफ से क्या होगा 90 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल TAS, इन ट्रायंगल TAS एंगल A कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये 90, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा TS,
तो टी एस का स्क्वायर इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, एस टी तो हो गया यहाँ पे ए एस का स्क्वायर। ये कैसे आया यहाँ पे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो प्रूफ में अगर देखो ना टी एस का स्क्वायर है, यहाँ पे टी एस का स्क्वायर है, साथ में यहाँ पे क्या चाहिए? टी क्यू चाहिए। तो टी क्यू मेरे मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? ये वाला ट्राइंगल टी बी क्यू, इसको यहाँ पे 1 दो। ठीक है, इन ट्राइंगल टी बी क्यू एंगल बी कितना है? 90। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये 90 है तो टी क्यू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया नंबर 2। ये क्या हो गया? नंबर 2। अब देखो जो तुम्हें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, मतलब टी एस और टी क्यू का ना प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या है यहाँ पे? टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, या फिर यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को प्लस कर रहा हूं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड प्लस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस, देखो ये भी प्लस ही तो प्लस ही होगा यहाँ पे, टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा? नंबर 3, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। तो ये साइड मिल गया मुझे ना ये साइड भी लेके आना पड़ेगा अभी। अगर ये साइड की वैल्यू भी अगर सेम यही आ रही है तो फ्रॉम 3 और जो भी नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो अगर ये लेना है मुझे टीपी, तो टीपी है मतलब ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, टीएपी लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल टीएपी एंगल ए कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। एंगल ए यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 90 होगा तो टीपी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो टीपी स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ये यहां पे क्या हो जाएगा फिर? टी ए स्क्वायर या फिर ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आगे अगर देखो इसको ले लो नंबर 4। ठीक है, अब अगर ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, इन ट्रायंगल आर बी टी एंगल बी कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। एंगल बी यहाँ पे कितना गिवन है? 90 डिग्री। तो टी आर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो टी आर स्क्वायर इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया? ये बी आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको ले लो यहाँ पे नंबर 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो क्योंकि यहाँ पे क्या टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे करो एडिंग इक्वेशन 4 and 5। एडिंग इक्वेशन 4 and 5। तो टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ये यहां पे लिख दिया। ये हो गया 4 5, ये हो गया नंबर 6। ठीक है, ये यहां पे लिख दिया।
अब अगर दोनों साइड ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे भी तो AT स्क्वायर TB स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे AS का स्क्वायर है, यहाँ पे AT का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है TB का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है BQ स्क्वायर है। मतलब मुझे ना इसको चेंज करना पड़ेगा, AQ और BR को, AQ और BR को मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा। अब देखो कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ। अब अगर देखो यहाँ पे तो ये जो BR है ये किसके पैरेलल में है, ये AS के पैरेलल में है, मतलब जितना BR होगा उतना क्या होगा यहाँ पे AS भी होगा। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, और ये जो PS है, PS किसके पैरेलल में यहाँ पे QR के पैरेलल में है, और AP भी अगर किसके पैरेलल में यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं BQ के पैरेलल में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो AT और ये जो TB है, अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से AT TB, तो ये जो AP है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BQ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं मैं सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ, ये भी पैरेलल है तो उसको चेंज कर सकता हूँ, और BR के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AS लिख सकता हूँ, या फिर AS के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BR लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चेंज कर रहा हूँ, TP स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर इक्वल टू ये जो AP है, AP के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे BQ है ना, तो BQ स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस ये जो BR के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, AS, तो यहाँ पे क्या हो गया AS का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर कहाँ गया 3 और इक्वेशन नंबर 7, तो राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल। तो फ्रॉम 3 and 7, फ्रॉम 3 and 7 जो मुझे यहाँ पे चाहिए था TS का स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TS का स्क्वायर प्लस कहाँ गया यहाँ पे TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेंस प्रूव, क्या लिखना है नीचे फिर यहाँ पे हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन ये इजी नहीं है लेकिन बहुत इजी है। कैसे पहचानोगे, सबसे पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे रेक्टेंगल जो यहाँ पे गिवन है उसमें ये पूरा PS ये इसके पैरेलल में है, AB इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो AP BQ के पैरेलल में है, AS इसके पैरेलल में है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में ये दोनों ट्रायंगल को लेके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके प्लस करना है, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुमको प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइस इसी के साथ हमने जो पाइथागोरस थ्योरम में जो 2.2 है उसको भी हमने यहाँ पे एंड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में इसमें 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक अपोलोनियस थ्योरम और एक है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, जल्दी नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन दोनों थ्योरम्स को मैं यहाँ पे आपको करके देने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो दोस्तों तक जरूर फॉरवर्ड करें, लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। अगर ये भी लग रहा है कुछ डाउट्स है, किसी भी पॉइंट्स पे डाउट्स है, आप कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।